ये जो वहां पे, फिर उसके बाद कई बार हम यहीं दे देते हैं की, लेकिन एक और तरीका आपको बताया, कॉमन चीजों को हम लोग ऐप सेटिंग जहां कनेक्शन से लिखते, और यहां पे ये देखो हमने एक स्ट्राइक नाम से एक नया बनाया यहाँ पे की, और उसके अंदर ये दोनों, और ये दोनों कहां से पास हुई वैल्यू, ये सारी वैल्यूज कहां से आ गई, यही किया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्राइक पैकेज इंस्टॉल किया, वो यहाँ मेन प्रोजेक्ट में, और ये देखो जब ये इंस्टॉल हुआ होगा तो ये आपका स्ट्राइक इंस्टॉल, ठीक। उसके बाद startup.cs, और वहां हमने जो ऐप सेटिंग में लिखा उसको एक्सेस करना था, तो ये लाइन सर्विस डॉट कॉन्फ़िगर स्ट्राइक सेटिंग क्लास का नेम है, और कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, और ये क्या कर रहा है, गेट सेक्शन क्या करेगा, ऐप सेटिंग में जाके वो इस सेक्शन को एक्सेस करेगा जिसका नाम ये उसके, फिर उसके बाद ये लिख दिया, और उसके बाद मिडल लेयर में इसको ऐड करना है, तो फिर हमने राउटिंग के बाद ये स्ट्राइक कॉन्फ़िगरेशन डॉट एपीआई की, वही से कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन कौन सा, स्ट्राइक, और वहां से क्या एक्सेस कर दी, हो गया इतना। उसके बाद हमने क्या किया था, जहां हमने प्लेस ऑर्डर का बटन लगाया, अब आपको पता है कहां लगा है, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर, और कार्ड कंट्रोलर के अंदर कौन से वाला बोलो, समरी, कौन सा जो है, समरी, ठीक। तो समरी के व्यू पे गए, और यहां पे स्ट्राइक को एक्सेस करने के लिए तो पहले ये ऑप्शन नाम से नेमस्पेस ऐड किया, क्योंकि आई ऑप्शन इसी में, और इंटरफेस को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्ट होता है, मुझे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना, और ये स्ट्राइक सेटिंग जो हमने क्लास बनाई थी, और उस टाइप का ये वेरिएबल। अब उसके बाद यहां पे आगे बाकी ठीक था सारा, प्लेस ऑर्डर का जो बटन कहां पे, फुटर, ये देखो बटन तो ये पहले का लगा हुआ था, इसके ऊपर मैंने क्या, ये कुछ कोड किसका है, स्ट्राइक का, इसको ना आप खा सकते हो ना मैं खा सकता हूं, सेम हो। और ये देखो ये टोटल अमाउंट ले लिया, और ये कहां से आया, ऑर्डर है। उसके बाद ये वाला सारा कोड जो है ये स्ट्राइक का, तो आपको यही लिखना है, बस चेंज क्या, और ये है नाम, ये स्ट्राइक के ऊपर दिया था डॉट वैल्यू पब्लिशर की एक्सेस हो जाएगी, ये टोटल एक्सेस हो गया, बाकी तो आपकी मर्जी का है, जैसे ये नेम कुछ भी दे दो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, बाकी चीजें ये बताया था। फिर मैंने क्या किया था, ये जो प्लेस ऑर्डर का बटन लगता है, ये जो लगाता है स्ट्राइक, हमने उस बटन को फाइंड करके डिस्प्ले क्या कर दिया, और जब हम इस सबमिट पे क्लिक करते हैं तो कहां जाता है, कंट्रोलर के अंदर। फिर हमने बनाया था समरी को, जब हम ये बनाते हैं तो सारी कहानी पता ही है, यहां पे हमने लास्ट में जाके जहां सेशन वगैरह सेट किया वहां स्ट्राइक का कोड, स्ट्राइक टोकन एक पैरामीटर है जो हमने ये यहां से पास, एक स्ट्राइक टोकन जो है क्या आपका पैरामीटर, एक और यहां पे ये देखो अगर ये नल है इसमें पेमेंट नहीं है, और ये वो केस होगा कंपनी वाला, कंपनी वाला पेमेंट नहीं देगा, हो सकता बाय चेक दे, आरटीजीएस करवाए, जैसे में हो,
उसका बाद में दे, तभी हमने ये सेटिंग्स कर दी, उसने 30 दिन का पेमेंट देनी है और पेमेंट उसकी डिलेड है, और बट ऑर्डर उसका अप्रूव क्या है, ऑर्डर जैसे होते हैं ना कंपनी वाले सामान इकट्ठा मंगवाते हैं, उनके लिए ये चीजें रहती है। अगर नल नहीं है फिर हमारी पेमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये क्या किया, चार्ज रेट ऑप्शन क्या किया, यहाँ ये बता रहे हैं कितना अमाउंट कौन सी करेंसी में, डिस्क्रिप्शन तो आप कुछ भी दे दो, और सोर्स क्या है टाइप को बता। अब उसके बाद पेमेंट के लिए चार्ज सर्विसेज, और यहाँ पे ये देखो चार्ज टाइप का वेरिएबल लिया और क्रिएट ऑप्शन, बट अभी भी पेमेंट नहीं। अब अगर आप चेक कर रहे हो बैलेंस ट्रांजेक्शन आईडी डाल, इसमें तो पेमेंट नहीं होने के कई रीजन होते हैं। मैंने बोला है क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, यहां तक तो पहुंच गए थे आप, एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड कर गई है, बिल दो पहले फिर करो, ऐसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर नल है तो ऑर्डर हेडर में मैंने क्या किया, पेमेंट स्टेटस रिजेक्टेड, इसका मतलब ये ऑर्डर अभी हाँ अगर पेमेंट आ गई उसका ट्रांजैक्शन आईडी नल नहीं होगा, इसमें जाएगा, और उसको हमने ऑर्डर हेडर में स्टोर कर लिया, ये ट्रांजैक्शन आईडी हमने एक। और उसके बाद चार्ज स्टेटस डॉट टू लोअर, ये चार्ज स्टेटस सक्सीडेड, पेमेंट हो गई। अगर पेमेंट हो गई तो वो इफ के अंदर जाएगा, सक्सीडेड कीवर्ड है याद रखना, ये टू लोअर, अगर इसको टू अपर कर दो अपर में लिखना, अगर हो गई फिर आप यहां स्टेटस क्या किया, पेमेंट स्टेटस अप्रूव, ऑर्डर स्टेटस अप्रूव, और पेमेंट कब हुई यहां। अब कितनी हुई ये तो यहां बताई हुई है ना 400, और ये ऑप्शन कहां है, ये एक आप आ गया, और उसके बाद ये क्या करेगा, डेटाबेस में सारा चेंजेस सेव कर देगा और आगे का कोर्स हमें, ठीक है जी। अब हम इसे रन करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया हुआ, आपको मैंने कल इसके बाद आएगा ईमेल। अब ईमेल में हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, लॉगिन, एडमिन, कोई भी यूजर है, लॉगिन किया, 3 आइटम है कार्ट में, इनकी शॉपिंग 177, समरी, और अब आ जाओ प्लेस। जैसे प्लेस ऑर्डर करोगे आ गया ये जो हमने लिखा था। अब यहाँ पे अपना ईमेल डाल दो कोई भी, और मान लो 424242, ये टेस्ट करने के लिए कार्ड के एक्सपायरी डेट हमेशा याद रखना आगे की दोगे, ये तो अंडरस्टूड है, और ये सीवीसी कोड कोई भी 3 डिजिट का दे, और ये पे, जैसे पे करोगे अब वो आ गया समरी, और ये देखो यहाँ पे ये टोकन आया था कल भी। अब आप लोग F10, पुराना कोड वैसे चलेगा, ये देखो ये पता ही है, पता इतना 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 इतना, ये सारा ऑर्डर हेडर में सेव हो गया। अब ये कहाँ सेव होगा, 3 बार लूप चलेगा, और कहाँ सेव होगा, ऑर्डर डिटेल, ये 3 बार लूप चलेगा, 2 बार हो गया, ये थर्ड, ठीक। और उसके बाद क्या करेगा, सेशन से सॉरी शॉपिंग कार्ट से रिमूव कर देगा, फिर सेव कर देगा, उसके बाद सेशन को 0। अब आ गई, लेकिन आप बोलो ऑर्डर तो हो गया, ऑर्डर डेट तो हो गई, ऑर्डर स्टेटस क्या किए होने, ये लिखा नहीं था,
ये देखो जो ये है क्या लिखा हुआ, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग। इसमें सिर्फ डाटा एंटर हुआ है, ऑर्डर नहीं हुआ अभी। अब बोलो सेव हो गया डाटा, सेव होने का मतलब अलग, सेव टेबल में हुआ है ऑर्डर एंटर और ऑर्डर टेबल, लेकिन ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस अभी उसका क्या है, और इसको कब किया हुआ अप्रूव, ऐसे ये। अब आप आगे चलो यहां पे, अब आप आ जाओ यहां, अगर नल है, नल तो नहीं है, कहां जाएगा एफ, ठीक। और यहां पे आपने लॉजिक ये आ गया, आप चेक कर लो अमाउंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ अमाउंट आ गया ना 177, ये डिस्क्रिप्शन ऑर्डर आईडी 3 आ गया, ठीक। बाकी और भी हैं, ये जो बड़ी ऑप्शन है, ये मैंने उसे 4 यूज की ना, अमाउंट, करेंसी और डिस्क्रिप्शन और सोर्स, लेकिन इतनी और भी हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक। अब आपका पेमेंट ये देखो, और यहां पे क्रिएट ऑप्शन, या कुछ टाइप टू ठीक। अब ये नल है कि नहीं, तो ये नल नहीं है, नल एल्स में गया। और ये देखो जो ये ट्रांजैक्शन आईडी है वो इसमें स्टोर, ठीक। अब उसके बाद सक्सीडेड है, पेमेंट हुई, हो गई है जी। और ये स्टेटस तो पेंडिंग थे, वो क्या हो गए, अप्रूव, ठीक। और ये ठीक, और ये आपने कहा जाना है, ऑर्डर कंफर्मेशन पे। इस बार दोनों काम हुए, पैसे भी, और ये देखो थैंक यू हो गया। अब आप चेक करो, सारा हो गया, बस हर सामान हमने थोड़ी पहुंचाना, हम तो डेवलपर हैं, हमें तो 3-4 समझा दे कोई बहुत, ठीक। अब आप चेक करो डाटाबेस में पहले, अगर चीज को समझना है पूरा, उसमें कोई गलती हो। अब ये जो ऑर्डर हुआ अभी, इसका स्टेटस अप्रूव्ड हो, बाकियों के अप्रूव नहीं, तो ये आप लोग आ जाओ डेटाबेस, और यहां पे टेबल इस नाम से, ये देखो क्या आएगा, हाँ देखें, ऑर्डर हेडर, राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, और ये देखो तीसरा ऑर्डर किया होगा ना मैंने अभी, तो कल के दे दो, ये इसका एप्लीकेशन यूजर आईडी, ये डेट 11 है, ये देखो 11 डेट आ गया, टाइम आ गया, ये देखो ऑर्डर टोटल 177, और स्टेटस देखो क्या है, अप्रूव, पेमेंट स्टेटस क्या है, इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया। ऊपर वाले क्या है, ठीक, ऊपर वाले क्या है, ठीक, ये बस, बाकी ठीक है, जो भी है आईडी आ गया, सारा किताब का आ, ठीक। बाकी डिटेल में तो आया ही होगा डाटा, वो तो हम चेक कर चुके हैं। और यहाँ अब वहां देखते हैं स्ट्राइक पे जाके पेमेंट वगैरह सच में हुई है, हुई तो होगी, ठीक। हमने भी अपना लॉजिक थोड़ा लिखा है, ठीक। कहां जाओगे, strike.com, स्ट्राइक पे आ गए, और यहां पे साइन इन करो, ऑलरेडी जब एक बार साइन नीचे होती ऑप्शन एक हफ्ते के लिए साइन इन करेगा, और कहां पे, डेवलपर पे गए, डेवलपर खाना लिखा भी आ रहा है, और यहाँ पे लो एक्चुअल अकाउंट में बड़ा कुछ मांगता है, असली कार्ड, असली सब कुछ मांगेगा वो, ये तो वर्चुअल है, बट काम असली इधर है। ठीक, हमारी कोडिंग में कोई चेंज
यहां से असल वाली ये आएगा, असली वाला वो आएगा, बस हो जाएगा। आप और इसको लाइव चलाना। एक्चुअल में क्या होगा, इस बंदे का अकाउंट होगा, वो स्ट्राइक पे अपना अकाउंट बनाएगा, वहां से बोलेंगे पब्लिशर की और ये दे दो, हम वहां सेव कर देंगे। वो एक्चुअल में उसके साथ कोड में वहां कुछ भी ऐसा चीज तो लिखती है। ये देखो लॉग, ये देखो 200 आ गया, ये लेटेस्ट वाला ये देख 11 टुडे, ये कम का टाइम दिखा रहा होगा। अच्छा 1:30 मुझे 11 पड़ेगा। ये आज का ही है, ये है, और ये 1:11 वाला होता है। ये क्या दिखाया पहले इसमें देखते हैं। और ये देखो स्टेटस 200, ये है ओके सक्सेस है। अब स्टेटस 200 क्या होता है, नेक्स्ट वीक में जो पढ़ने वाले हैं एपीआई। ये एपीआई है, कोई बोले जी स्टाइल का एपीआई, लेकिन अब हम अपनी एपीआई बनाना सीखेंगे तो असली कहानी पता होगी। ये क्या कोड होते हैं, 200, 41, 401, 404, 500, ये 201, 200, ये सारे कोड का आपको पता होगा। 200 मतलब होता ओके, ये बिल्कुल ठीक है, सक्सेस जिसे कह सकते हैं। एक अब यहां पे ये रिक्वेस्ट मैंने कहा वहां कई चीजें जो हमने नहीं डाली, एक हमने तो ऑप्शन में ज्यादा चीजें थी। ये देखो ये कौन सा है, मास्टर कार्ड है लिखा हुआ ना, यूएस। कई ऑप्शन और होती है जो हमने यूज नहीं, डिटेल ही होगी। और ये देखो एक यहाँ पे क्रेडिट cs@gmail.com, देखते हैं क्या क्या चीज हमारी यहाँ पे आई है। ठीक है, ये तो ऐसे हमें तो 177 मिला आपको कहीं, एक रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स होगी, ये आता है। एक ये देखो, ये इसका टोकन आ गया, ये ना रिक्वेस्ट पोस्ट कोडिंग। एक ये वही चीज है जो वहां पे हमने डाली थी। ये देखो योर ऑर्डर आईडी इज फ्री, इट इज सोर्स टोकन आ गया, ये अमाउंट और इसका मतलब यहाँ पे डाटा पहुंच गया है और आपको वो से पता चल जाता है यहाँ। एक ये देखो जो हम कल कर रहे थे, जैसे ये अब कल ये जो कल कर रहे थे चला रहे थे, पेमेंट नहीं की थी, तो कोड तो आगे का लिखा ही नहीं था मैंने, तो ये वो उसका रिक्वेस्ट कोडिंग में नहीं आ रहा, वो चार के ऑप्शन जो है ये नहीं थी ना मैंने, अब तो सिर्फ उतना ही हो रहा, दिखावे के लिए ना क्या कर रहा है। जो बाद में कोड लिखा, जो चार ऑप्शन वगैरह जो हमने यूज की उसकी वजह से ठीक है। इस लोग को आप और डिटेल में देख लेना क्या क्या डिटेल इसमें ठीक, हमारा काम का पैसे पहुंचा। ठीक, अब आपका नेक्स्ट कोड होगा क्या, इसका कोड होगा ईमेल का। ठीक, तो हो गया ना ये क्लियर। तो पहली बार ईमेल के लिए, ईमेल तो सबको पता वैसे, अभी तो हम लिख देते हैं individual@gmail.com, ये है ही admin@gmail। अब असल ईमेल, क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम कोई भी ईमेल डाल देते चल जाता है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, वो ईमेल एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि जो यूजर बना है उसका ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईमेल वेरीफाई। तो उसके लिए ईमेल भेजनी आनी चाहिए।
ये सारी प्रोसेस आएगी कि ईमेल भेजने का कोड क्या। ये हम नए पढ़ते गूगल में सब मिलता है। आपको मैं बताऊं, आपकी सोच होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको देखना जी एमबीसी कोर में ईमेल कैसे भेजते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात यही चाहिए, गूगल में लिखो, आपको उसके कई एग्जांपल मिलते हैं। हाँ, थोड़ा पढ़ना तो पड़ता है। ठीक, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैंने पहली बार ईमेल का कोड देखा था, मैंने कहां से देखा, रखा हुआ है। आर्टिकल था तो इस वर्ग को ये ASP.NET कोर में ईमेल सेंड करने का मैंने पढ़ा। देखो लॉजिक एक ऐसी चीज है ना, वहां इस लगाना वो हमारी जॉब है, वो तो हमें सोचना ना ऑर्डर में कब पेमेंट अप्रूव करनी, उसमें तो आपको गूगल में एक स्पेसिफिक डिस्क्राइब का कोड चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कहां लगाना है वो हमारी, उसको क्या पता मैंने यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट बनाया हो मैंने, वो तो उन्होंने एक सैंपल से बनाया होगा ना, इसलिए कहने का समझ आ गया होगा, कंसेप्ट पूरा पता हो, आप कोई भी कोड कहीं से भी उठा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये है, ये ईमेल भेजने का कोड है, ठीक है जी, ये स्टेप 1 बताया हुआ, कुछ उसने कि ऐप सेटिंग में लिखना है, कहां लिखना है, ऐप सेटिंग में, ये लिखा हो, और ये क्लास होगी तो ईमेल सेटिंग्स ये आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये सारे बताए हैं, और ईमेल भेजने के लिए SMTP यूज होते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है SMTP, याद रखना। तो इन्हें टेस्ट करने के लिए SMTP दिए थी, अगर आपको याहू पे टेस्ट करना तो ये चलेगा, जीमेल पे करना तो ये चलेगा, और हॉटमेल पे करना तो ये चलेगा, और ये इनके पोर्ट नंबर है, और SSL सब में टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के एक्चुअल भी है। एक पहली बात समझो, ईमेल हम किसी को भेज सकते, वो चाहे उसका नाम हो cs@gmail.com, cs@cssofttuition.com, कोई भी, तो हम किसको भेजेंगे, जो रजिस्टर करेगा उसको जरूर बोलेंगे, लेकिन जो भेजने वाला है वो एक फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरी वेबसाइट से मेल जानी है, मैंने कौन सा SMTP यूज करना, हो सकता मैं याहू का करूं, कोई जीमेल का करे, कोई हॉटमेल का। एक जीमेल पे इन्होंने कुछ पेड पुट कर दिया था, एक ऐसे मैंने अभी आउटलुक से भेजने की, इससे और के मिल जाते हैं सारे, एक तो फ्री में चाहिए, थोड़ा दिमाग को लगाना होता है, पैसों में नुकसान होती है, तो इसलिए पहले मैं जीमेल से मेल भेजता था, लेकिन उन्होंने बीच में मई या जून में ना राइट में कुछ चेंजेस किए थे, एक और इसमें भी एक, तो वो ना सर्विस चलाते नहीं थे, तो फिर हमने आउटलुक से देखने के लिए, वो बता दूंगा कहां से। ठीक, कंक्लूजन में कहने का है, जो ईमेल भेजनी है सेंडर, सेंडर क्या, ये प्रोजेक्ट है, ठीक, और वो जो होगा वो आपका एक 100 लोगों ने रजिस्टर किया है, वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये ना सोचो कि जिनको भेजनी वो भी हो सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए डिपेंड करता है कौन सा SMTP यूज किया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो मैंने यूज किया हुआ पहले तो आप ये, ठीक, बट वो चेंज सिर्फ 1-2 लाइनों का होगा कोड में, वो बताऊंगा कहां SMTP चेंज करना है, सर्विस चेंज करना, और क्या जीमेल का, याहू का, गूगल का, कहां से। ठीक, तो ये SMTP की कहानी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, उसके बाद कहते हैं ऐसे क्लास बनाओ, ईमेल सेंडिंग, देखो बंदे ने बताया हुआ ये क्लास बनानी, अब हमें देखना है कि कॉमन क्लास कहाँ बनाते हैं, तो हम ईमेल में बनाएंगे, हम उसको ऐप सेटिंग यूज करेंगे। मेरा मतलब कहने का, कोड कहाँ लिखना अपने प्रोजेक्ट से वो हमें बताओ, उसको क्या पता, ये तो सिंपल एक पेज की एप्लीकेशन है, उस हिसाब से डिजाइन कर देते हैं। ठीक, ये देखो स्टेप 2 में ये है, और उसके बाद ये देखो ये उसमें भी ऐड करना स्टार्टअप में करते हैं जब कोई क्लास बनाते हैं। ठीक, और ये कुछ ईमेल सेंड का कोड होगा, बस थोड़ा सा कोड है ये
तो मुझको नहीं आसान। अब मैंने यहाँ से पढ़ा पहली बार जब ईमेल का मैंने पहली बार प्रोजेक्ट पे जी मेरा मतलब क्या यहाँ से मैं एक एक स्टेप बताऊंगा और कोड आपने सिर्फ ये देखना है हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोड कहाँ लिख रहे हैं। लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट होगा एक लो यही लो मतलब स्ट्रक्चर जैसे हमने पोस्टरी बनाई है काम करती है जो हमने पढ़ा 80% तो एक ही है एक दूसरे वैसे ज्यादा चेंजेस आपको मिलने की चांस एक। अब आपका कौन सा कोड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ईमेल की कहानी। इसके लिए कुछ पैकेज की जरूरत। सबसे पहला काम है आपने यहाँ आपने क्या करना outlook.com पे अपना अकाउंट बनाना जी। कहाँ बनाना है एक आउटलुक ईमेल पे होता है ऐसे नहीं भी किसी पे बना लो मैं बना लेता हूँ www.punjabuniversity.com। एक बेसिकली जो ईमेल भेजने की ऑथराइजेशन है वो फिक्स ही है याहू है हॉटमेल है आप देखते हो उन्हीं में से आउटलुक से भी मेल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट का आप लोग पता ना आप लोगों को तो ये ना होना कि मैं किसी और पे बना लूंगा एक सारे ईमेल भेजना एक लो। अब यहाँ पे हम लोग ईमेल सेटिंग जैसे स्काइप सेटिंग बनाया वैसे मैं ईमेल सेटिंग नाम से क्लास बनाऊंगा यहाँ ये लो जी राइट क्लिक ऐड क्लास और क्लास का नाम मैं रखूंगा ईमेल एक सेटिंग एक ईमेल सेटिंग ये इसने भी हमें बताई है क्लास बनानी है जी। अब कहाँ बनानी है वो तो हमें देखना है ईमेल ठीक है हमने वैसा ही नाम रख लिया लो आ गया यहाँ पे ईमेल ठीक है जी। और यहाँ पे आपने क्या किया एक ईमेल का कमेंट बनाया था थोड़ा सारा चलेगा एक और यहाँ पे आपने कुछ मेंबर लेने हैं। कौन कौन से मेंबर होंगे ये सारे इन्होंने बताए। एक कोई होता है फॉर्म टू बीसीसी सीसी सब्जेक्ट यही होती बॉडी और ये पेज और ये सारे मेंबर आपने बनाने ये मैं बताऊंगा। प्राइमरी डोमेन किसके लिए है प्राइमरी बोर्ड प्राइमरी डोमेन ये तो टेबल के कॉलम नहीं है ईमेल सेटिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जब इसको सेट करेंगे तो बताएंगे प्राइमरी डोमेन प्राइमरी बोर्ड जो है ना एक से भी जा रही ईमेल दूसरी कंपनी से चल रही है एक ऐसे होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। ये यूजर नेम पासवर्ड इसमें ईमेल भेजनी है फ्रॉम ईमेल में वही आएगा इसको भेजनी है। अभी ईमेल इन्होंने दिया हुआ एक बाद में इसको ओवरराइट कर देते हैं कि इसको मेल भेजनी हो और लास्ट में सीसी पता ही है एक ऐसे पीसीसी वगैरह भी हो सकता है एक जो का यही ऑप्शन है तो मैंने यही यूज लो। थोड़े दिनों में इंप्रूव होंगे प्रोजेक्ट बना लिया है टाइम है आपके पास बनाओ। नेक्स्ट में हम एपीआई शुरू करेंगे तो 2 हफ्ते बाद मैं आपको इंप्रूव के लिए बताऊंगा यदि प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा प्रोजेक्ट में ही बोलेंगे ये भी ये चेंज कर देगा एक आप इसने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो उसको चेंज कर देगा। इतनी और बात है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि आपको मैंने खत्म होने के बाद मैं कुछ चेंजेस दूंगा आप अपने आप करना ना। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक लिंक बन जाए ऑर्डर उसमें आ जाए पेंडिंग ऑर्डर एक ऐसे कुछ बना देंगे कुछ कहानी की ताकि आप भी थोड़ा दिमाग लगाए एक तो ना उसी में से जो मैंने करवाया हो एक थोड़ा सा आप जोर लगाना करवाने के इसमें और भी है मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का फ्लो है ये
एक, लेकिन हमने और भी चीजें पढ़ ली, और जितना बना लिया आपने, आपका प्रोजेक्ट की प्रोसेस कंप्लीट कर दी। आप ये बोलोगे कि प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है पूरा। उसके बाद आती है ऑर्डर मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट में कितनी मर्जी एनहांसमेंट कर सकते हैं, एक वो भी मैं कुछ काम आपको दूंगा और कर सकते हैं, आपको कोई ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं। लो देखो, जॉब प्रोफाइल होंगे तो जो हम लोग पहले इंटरव्यू लेंगे टेक्निकल प्रोफाइल के होंगे जो आप लोग पढ़ोगे। पहली बात है कितनी ग्रोथ इसमें बाकी किसी में नहीं। एक दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं बना, उनके भी कुछ प्रोफाइल होते हैं, बट टेक्निकली उनको होना ही पहली बात। ये जैसे 2-3 प्रोफाइल और बताऊंगा, एक अगर किसी को लगता हो तो उस पर भी बता सकते हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट तो पहले बताया मैंने नहीं, एक होते हैं क्वालिटी एनालिस्ट। ये 2 प्रोफाइल और होते हैं आईटी। लेकिन आईटी कंपनी में जाने के लिए कोई भी प्रोफाइल और प्रोजेक्ट बताओ, यही होगा ना, किसी ने 1 बार बनाया, किसी ने 3 बार बनाया, किसी ने 5 बार बनाया। एक जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसे लगता है कि कोडिंग में मेरा उतना हाथ साफ नहीं हुआ या कुछ भी है, तो बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल होता है प्रोजेक्ट में कोडिंग के अलावा सारा काम से करना, क्लाइंट से बात करनी, रिक्वायरमेंट लेनी, वायर फ्रेमिंग बनाने, जो डिजाइन आपको बनाए ये वायर फ्रेम पहले बनते हैं, एक वो पूरी रिक्वायरमेंट लेके, वो भी एक टेक्निकल प्रोफाइल। अब क्लाइंट रिक्वायरमेंट लोगे तो आपको पता होगा ना कौन सी टेबल बननी, क्या बनना है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका सारा कुछ। कहने का है कि बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल जो होता है कैसे आपको तो एक्सप्लोर करना ना, एक आईटी के अंदर याद रखना एक, बट उस प्रोफाइल के लिए कंडीशन है इंग्लिश जो है वो अच्छी, बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक यानी पता हो जिसको तो वो उस प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं। एक हाँ, ग्रोथ में थोड़ा फर्क होगा। जब टेक्निकल आप इस प्रोफाइल पे गए हैं तो दिमाग रहेगी ना, इस प्रोफाइल पे कोड में फंस के पंगा पड़ेगा, तो इसलिए इस प्रोफाइल के अंदर तो ग्रोथ ज्यादा है उसकी का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक टाइम पे टेक्निकल प्रोफाइल पे आपकी सैलरी 60,000, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट होंगे तो आप 50, एक ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस हो। इसी तरह एक प्रोफाइल और होता है क्वालिटी एनालिस्ट, जिसको लगता है कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट बना, जाना मैंने आईटी कंपनी में ही है, एक तो जिसको दूसरे की गलतियां निकालनी आती हो, वो सॉफ्टवेयर टेस्टर बने। पर वहां पे जो क्रेजी है बड़ी नहीं चाहिए, यानी कि बिजनेस एनालिस्ट को तो अच्छे वाली चाहिए होती है ना, कि इंग्लिश पढ़ानी और अच्छी इंग्लिश चाहिए, वो है बिजनेस क्वालिटी एनालिस्ट में। ये नहीं कि नहीं आनी चाहिए, वर्केबल होनी चाहिए, चलता है। तो क्वालिटी एनालिस्ट होता है, पता ही है मैंने प्रोजेक्ट टेस्ट करके गलतियां निकालनी, लेकिन वो तो होती मैनुअल टेस्टिंग। अगर उसमें आपने टेस्टिंग में ही फ्यूचर अच्छा बनाना है तो वहां इस प्रोफाइल होता ऑटोमेशन टेस्ट, ऑटोमेशन, उसमें भी सारी कोडिंग भिड़ा। एक तो हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं ऑटोमेशन की पाइथन के साथ, तो उनको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कोड मोबाइल सारा, एक प्रोफाइल वो भी एक। और जो डेवलपर वाला प्रोफाइल होता है, याद रखना इसमें वर्केबल इंग्लिश हो, सामने वाले की बात समझ आए और अपनी समझा पाए, उतनी आती हो तो चल जाए। क्योंकि इतनी भी आईटी कंपनी है सारा आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, उनके क्लाइंट बाहर के होते हैं, हिंदी नहीं आती। अभी उसका क्लाइंट है कहाँ हिंदी है, तो आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो क्या बोल रहा है और आपको वो अंडरस्टैंड करके रिप्लाई करना। तो मेरा तो कहने का समझे होंगे
इतनी वर्ड टेबल तो आपको चाहिए है। उतनी याद की होती, देखो बीटेक की एमसी की एमसी पढ़ी होती है, अंग्रेजी में पढ़ के आए हैं, सिर्फ पढ़ के आपका एक्सपोजर की कमी है। एक वो कमी चल जाती, कमी हो वैसे तो इम्प्रूव भी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये 3 प्रोफाइल होते हैं आईटी में जो मैं मानता हूँ। एक और प्रोफाइल भी है, एक कोई भी तो पैसे भी कोई है, एक होते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह एसईओ वगैरह ये प्रोफाइल होते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें पैसे भी वैसे भी होते हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट है 50-60 लोगों का ऑनलाइन मार्केटिंग, वहाँ पे वो सैलरीज नहीं। थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर .NET में टेक्निकल जो भी टेक्निकल में गए हैं, मान लो एक टाइम पे उसकी 70 सैलरी है, बिजनेस एनालिस्ट होगा उसकी 50 होगी, क्वालिटी एनालिस्ट होगा उसकी 45 होगी, और अगर जो मैंने नाम लिया 15-20 के आसपास ही रहता है। एक कहने का मतलब हर एक प्रोफाइल होता है एक। अब उसमें सक्सेस वैसे 3 प्रोफाइल ठीक है, अगर किसी को हो वैसे जो मैंने पढ़ाया उसी पे ही आना चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहता कि दूसरे प्रोफाइल पे जाओ, लेकिन कई बार एक बच्चे की अपनी कंस्ट्रेंट होती है, क्योंकि इस प्रोफाइल पे जाने की सिर्फ एक है खरीदी। आप खुद ही देख लो, कोड के एक लॉजिक में फंस जाएंगे, होने को 15 मिनट में हो जाए और ना होने को तो 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। ये उनको लगता है ये थक जाता हूँ मैं, ये है वो है, ये उनको तो फ्री में सिलेक्शन दे दी, वो बिजनेस एनालिस्ट और क्वालिटी एनालिस्ट में ही जाएंगे। जो होता है ना कि टाइमिंग, देखो कोई भी आईटी कंपनी ज्यादा देर बैठा के राजी, क्लाइंट ने 8 घंटे से ज्यादा पैसे देने ही नहीं है हमें, यानी वहां पे 40 घंटे के पैसे मिलते हैं। पर होता है कि हम 40 घंटे के काम को करने के लिए 100 घंटे लगा देते हैं, तब जाके अब घर वालों को लगता पता नहीं कितने आगे एक मैं अपनी कंपनी के इंटरव्यू के लिए भेजूंगा, मैं पहले आपकी क्लास लूंगा, एक सारा समझाऊंगा कंपनी के बारे में, क्या सैलरी होगी वो सारी, उसके बाद ही इंटरव्यू होंगे आपके। हो सकता है किसी को वो सूट ना करे, हो सकता है लगता है कहीं ज्यादा पैसे मिले या कुछ भी ऐसा हो, तो वो पहले मैं बताता हूँ, कभी क्योंकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा, क्योंकि जब इंटरव्यू लेने हैं एक बार में एक बैच में होता है और एक दिन ही होती है, वहाँ सैटरडे बुलाना होता है उन लोगों को, तो 5-7 बंदों की टीम होती है, तो बार ये देखो ये ईमेल सेटिंग तो हो गया, इसको आप ऐप सेटिंग में डालना, कहां पे, ये देखो एक तो ईमेल सेटिंग आपने लिख लेंगे यहां पे, और ये और इसका नाम मैंने वैसे क्लास में कुछ और भी रख सकते, वो ही रख दिया, और ये सारे वही मेंबर, यहां सारे वही, जैसे हमने कल स्ट्राइप का बनाया था, ये भी गेट सेक्शन चलेगा इसको एक्सेस करने के लिए, बात वही है, इसमें 2 की है और इसमें 8 की। अब हम ये इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे, ठीक, पर इसको चेंज करने के लिए पहले आपका आउटलुक पे बना होना चाहिए, पहले आपका क्या बनाना चाहिए, आउटलुक। तभी मैं ये सेटिंग चेंज करूंगा ना सारी, और यही तो इंपॉर्टेंट है, यही जो मेल भेजेगा, आपने यही इंजन का लिख दिया तो आगे क्या करोगे, एक फिर आप प्रोजेक्ट में भी सोचेंगे वहां कहां है, जैसे मेरा मानना है कि प्लेस ऑर्डर पे आ गया, मैं चेक करना चाहता हूं जिस बंदे ने लॉगिन किया उसका ईमेल वेरीफाई है कि नहीं, प्लेस ऑर्डर पे मैं चेक करूंगा, अगर वेरीफाई नहीं है तो वहीं से उसको भेजूंगा, क्लिक करो वेरीफाई करो, ईमेल करते हो तो प्लेस ऑर्डर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब प्लेस ऑर्डर का बटन डिसेबल कर देंगे कुछ ऐसा, ठीक, या मैं चाहता हूं मैं जैसे लॉगिन करूं
उसके बाद ही वो चेक कर ले, या जब हम रजिस्टर करते हैं तब चेक कर ले। बड़े तरीके हैं, रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें एक्चुअल में ये सीखना है कि ईमेल वेरीफाई, ईमेल जाएगी तो वेरीफाई होगी। एक ईमेल कंफर्मेशन आपने देखी होगी। अब आपको आपके प्रोजेक्ट में ईमेल कैसे वेरीफाई करनी वो भी आ जाएगा। पेमेंट गेटवे भी आपको आ गया। एक और पहले कई चीजें आपने करी। एक ये भी करना, मैसेज ओटीपी वगैरह को भी आ जाएगा करना। ट्विलियो सर्विस होती है उसके, जो ये करेगा मैं उसकी हेल्प मैंने बनाया हुआ था। ट्विलियो होती है वरना मैसेजिंग के लिए। जैसे आपने रजिस्टर किया, नहीं आप एक काम करना, जो ऑर्डर हो गया ना लास्ट में सक्सेसफुली, उसके बाद मैसेज चला जाए, your order has been successfully placed and your order number is this। फोन पे असली वाला मैसेज करना, गूगल मैसेज जैसे ईमेल का होगा, वीडियो करके आती हैं। नया तो मैंने सारा उसको मैंने पूरी एप्लीकेशन बनाई, 2 फैक्टर एप्लीकेशन भी बनाया होगा, तो फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर से लिखा होगा आपने। यही बढ़ते रहेंगे हम लोग। अपने पूरी ईमेल में कोई धांसू कोड थोड़ा है, ये आप अच्छे आप कर सकते हैं। ये तो सर धांसू कोड है, तो सर ने समझाना है, तो मैं बोलता हूँ कि बड़ी मुश्किल थी। मेरा तो कहने का आपको हेल्प ये कर सकते हैं जी। हाँ जी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करना पहले आप करो, फिर मैं बता दूंगा। वीडियो के लिए क्या करना है आप करो। अब जैसे फेसबुक लॉगिन और गूगल मैंने बता दिया, ट्विटर आप करो ना, फिर तो चलेगा कि आप खुद भी कर सकते हैं कि नहीं। एक तो यहां पे फिर हमने चेंज करना होगा प्राइमरी डोमेन, सेकेंडरी और ये चीजें, पर इसके लिए पहले आपके पास होना चाहिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर तक आपको कर लेंगे, और मंडे को कोशिश है कि हम ईमेल वाला कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि माइंड में कुछ ईमेल में अच्छा आ जाए, मेरे करवाने का मन हो, वो अलग चीज है, लेकिन मंडे को मैं ये कंप्लीट करूंगा। यानी अपनी तरफ से हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं कुछ काम आपको भी दूंगा और मैं आपको दिखा भी दूंगा मैंने इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या बनाया, ठीक। लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं है। हमने हर हाथ में कोशिश है कि ट्यूसडे से वेब एपीआई पढ़नी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पुरानी सारी चीजें आपकी की बात बार बार यूज होगी, नई चीजें यूज होगी, अलग चीज है, लेकिन वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये वीकेंड जो है बेकार ना जाए, तो जितना मैंने करवाया उतना आपने कंप्लीट कर लेना। मंडे को हम लोग इसको ईमेल वाले को कंप्लीट कर लेना।